हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 में जो क्वेश्चन बचे हुए थे पिछले वीडियो में, आज उसको कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब देखना है जो भी इसके पार्ट्स हैं, इसमें देखना है कि कौन से कंसिस्टेंट है, कौन से इनकंसिस्टेंट है। आगे है, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर जो पार्ट्स हैं उसमें कुछ जो कंसिस्टेंट होंगे उसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना होगा। अब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के लिए मैंने पहले बताया था कि कंसिस्टेंट में और इनकंसिस्टेंट में कौन कौन से आएंगे। मैं दोबारा बता देता हूँ। कंसिस्टेंट में दो आते हैं, एक तो इंटरसेक्शन पॉइंट वाला आता है, इंटरसेक्शन, और दूसरा कौन सा आएगा, कोइंसिडेंट वाला, कोइंसिडेंट। इसमें एक ही आता है, अब वो है पैरेलल वाला। अब इसकी कैटेगरीज क्या है, तो इसमें क्या होता है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2। इसकी कैटेगरीज क्या है कि इसमें होता है A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। और पैरेलल में क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो हम हर पार्ट्स में देखेंगे क्या क्या ये कंडीशन कि कौन सी कंसिस्टेंट है, कौन सी इनकंसिस्टेंट है। तो फर्स्ट पार्ट है x+y=5 एंड 2x+2y=10। अब इसमें a1 की वैल्यू 1 है, इसमें a2 की वैल्यू 2 है, तो a1/A2 1/2, तो 1/2। अब b1/B2 देखेंगे तो b1 की वैल्यू इसमें 1 है और b2 की वैल्यू 2 है, तो b1/B2 क्या होगा, 1/2। तो 1/2 1/2, a1/A2 और b1/B2 ये दोनों सेम है। C1/C2 देखते हैं। C1 इसमें 5 है और C2 इसमें 10 है, तो C1/C2 क्या होगा, 5/10, तो ये भी 1/2। अब ये तीनों देखो हाफ हाफ हाफ। अब A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 ये तीनों इक्वल है आपस में, तो ये कौन सी कैटेगरीज में आएंगे, तो देखो ये वाली कैटेगरीज आएगी। और इस कैटेगरी को क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट। तो ये कोइंसिडेंट वाली कौन सी कैटेगरीज में आती है, कंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, नाउ A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, हैंस द लाइन्स आर कोइंसिडेंट एंड कंसिस्टेंट। सो अब इसका ग्राफ देखेंगे, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो इसका ग्राफ के लिए क्या करेंगे, हम इंडिविजुअली इसके कोऑर्डिनेट्स इन दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स हम इंडिविजुअली निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। पहला इक्वेशन है x+y इज इक्वल्स टू 5। अब x+y में मैं टेबल बना देता हूँ। अगर x की वैल्यू मैं 1 लूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक। अगर x की वैल्यू 2 लूँ तो 2 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 3 लूँ तो 3 इधर माइनस जाके y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब दूसरे कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन की सेकंड इक्वेशन कौन सी है, 2x+2y इज इक्वल्स टू 10। इसका भी सेम टेबल बना दूंगा। अब x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 रखा, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 1 2 और 2 जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 8, और 2 जाके डिवाइड कर देगा तो 4 हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4 आ गई। अब x की वैल्यू मैं 2 ले रहा हूँ, 2 2 जा 4, माइनस हो जाएगा तो 10 में से 4 गया 6, और फिर 2 डिवाइड में चल जाएगा तो 6/2 क्या हो जाएगा 3। अब x की वैल्यू मैंने 3 ले लिया, 2 3 जा 6, 6 जाएगा माइनस हो जाएगा तो 10 में से 6 गया 4, और फिर 2 डिवाइड कर देगा तो 2। तो ये मेरे दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको ड्रॉ करूँगा। तो इसको ड्रॉ करने पे देखते हैं इसका ड्रॉ कैसे होगा। अब ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब x एक्सिस की हाईएस्ट लिमिट कहाँ तक है, 1 2 3 1 2 3, तो 3 तक है, तो 1 2 और 3। y एक्सिस कहाँ तक है, 4 तक है, 4 3 2 4 3 2, तो 4 तक 1 2 3 और ये 4। अब कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, 1,4 यहाँ पे आएगा, 1,4, 2,3 यहाँ आएगा, 2,3 3,2 समथिंग इधर आएगा, 3,2।
अब इसको मैं ड्रॉ करूँगा तो देखिए ये समथिंग ऐसे ड्रॉ होगा। इसका बिल्कुल ग्राफ पर ड्रॉ कीजिएगा तो बिल्कुल ऐसे ज्वाइन होकर जाएगा। दूसरा है 1,4 1,4 2,3 2,3 3,2 3,2। तो देखा जाए तो इसके कोऑर्डिनेट्स और इसके कोऑर्डिनेट सेम है, तो क्या कर रही है लाइन दोबारा ऐसे ड्रॉ होगी। तो एक इक्वेशन तो है इसमें कौन सी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, और दूसरी इक्वेशन कौन सी होगी 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। तो इसमें क्या है कि देखा जाए तो कौन सी कैटेगरी में कंसिस्टेंट है और कोइंसिडेंट है। तो कोइंसिडेंट में कैसी लाइन होती है, एक के ऊपर एक होती है, तो ये एक के ऊपर एक है, तो इसको नोट कर लीजिए, ये इसका सॉल्यूशन है। आगे चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है x माइनस वाई इजकल्स टू 8 एंड 3x माइनस 3y इजकल्स टू 16। तो इसमें देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सो पार्ट है नेक्स्ट, सेकंड पार्ट है x माइनस वाई इजकल्स टू 8 एंड 3x माइनस 3y इजकल्स टू 16। इसमें a1 की वैल्यू क्या है 1, a2 की वैल्यू इसमें 3 है, तो a1 अपॉन a2 क्या होगा 1/3, b1/b2, तो b1 की वैल्यू -1 है और b2 की वैल्यू -3 है, तो -1/3, माइनस से माइनस साइन गया तो 1/3 1/3 1/3 दोनों सेम आ रहा है। तीसरा देखते हैं c1/c2 क्या आ रहा है। c1 की वैल्यू 8 है, c2 की वैल्यू 16 है, तो c1/c2 8/16। अब 8/16 तो वो 1/2 जगह सॉल्व हो जाएगा, 8 का मान 8 दूनी 16, तो ये भी हाफ हो जाएगा। तो अब देखा जाए कंपेयर करा जाए तो ये 1/3 है, ये भी 1/3 है और ये भी 1/2 है, तो ये a1/e2 इक्वल्स टू b1/b2 है, लेकिन c1/c2 को इक्वल नहीं है। तो ये कौन सी कैटेगरी है, तो ये जो कैटेगरी है ये कौन सी आती है, पैरेलल की आती है। ये देखिए इसमें देखिए पैरेलल वाली कैटेगरी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये पैरेलल की कैटेगरीज में आएगी, और ये पैरेलल वाली कौन सी, इनकंसिस्टेंट। तो ये वाली जो इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है, तो इसको हम सॉल्यूशन ऑब्टेन ग्राफिकली नहीं करना है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। थर्ड पार्ट है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसमें a1/a2 क्या होगा, a1 मेरा 2 है और a2 मेरा 4 है, तो 2/4 1/2 हो जाएगा। b1/b2 क्या होगा, b1 मेरा 1 है और b2 मेरा -2 है, तो -1/2 हो जाएगा। और c1/c2, c1 मेरा -6 है, c2 मेरा -4 है, तो -6/4 -3/2। अगर इसमें कंपेयर करा जाए तीनों को तो ये 1/2 है, ये -1/2 है और ये -3/2 है, तो ये तीनों अलग अलग है। तो इसमें कौन सी कैटेगरी जाएगी, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, और ये इंटरसेक्शन कैटेगरी, तो क्या हो जाएगा, हैंस द लाइन्स आर इंटरसेक्ट एंड कंसिस्टेंट। तो इसका क्या करेंगे, कंसिस्टेंट है तो अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करना होगा। तो इसको क्या करते हैं, इसके इंडिविजुअली कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। जो फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये x ये y। अगर मैं x एक्सिस को 1 रखता हूँ तो ये 2 हो जाएगा, और 2 माइनस 6 तो -4, और 4 -4 इधर जाके 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। अगर मैं x को 2 लेता हूँ तो 2 2 4, 4 में से 4 माइनस 6 -2 हो जाएगा, और -2 इधर जाके 2 हो जाएगा। अगर मैं 3 लेता हूँ 2 3 6, 6 माइनस 6 0, और y की वैल्यू फिर 0 आ जाएगी। तो ये इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए। दूसरे सेकंड वाले क्वेश्चन के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। इसका टेबल बना लेते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। अगर x की वैल्यू यहाँ पे मैं 1 लूँ तो 4 माइनस 4 0, और फिर -2y इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। अगर मैं 4x की वैल्यू 2 लेता हूँ, x की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, तो 4 2 जा 8, 8 माइनस 4 कितना आएगा, 8 माइनस 4 4 आएगा, और 4 इधर जाके माइनस में जाएगा, तो ये हो जाएगा -2y इक्वल्स टू -4, माइनस साइन से माइनस साइन गया, और 2 जाके डिवाइड कर देगा तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 2 आ गया। जब मैं x की वैल्यू 3 लूँगा तो 4 3 12, और 12 में से 4 गया 8, और 8 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो -2y इक्वल्स टू -4, तो माइनस साइन से माइनस साइन गया, फिर 2y की वैल्यू हो जाएगी 2, सॉरी 8 होगा, 8, ये 8 होगा इस बार, क्योंकि 12 में से 4 गया 8, 8 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन से माइनस साइन गया, तो यहाँ पे 4 आएगी। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इसको हम ड्रॉ करेंगे।
तो ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। तो इसमें मेरा एक्सिस कहाँ तक है, हाईएस्ट 3 तक है, तो 1 2 3, और वाई एक्सिस 4 तक है, तो 1 2 3 4, 1,4 1,4 यहीं पर आएगा, 2,2 2,2 कुछ यहाँ पर आएगा समथिंग, और 3,0 यहाँ पर आएगा। तो अगर इसको हम ड्रॉ करें, अगर इसको हम ड्रॉ करते हैं तो ये आएगा ऐसे, और इसकी जो इक्वेशन का नाम होगा, इक्वेशन का नाम इसको क्या लिखेंगे, 2x + y, 2x + y - 6 = 0। दूसरा 1,0 1,0 यहाँ पर आएगा, 1, इसे अच्छा इसे कोऑर्डिनेट्स में लिखे ना, मैं लिख देता हूँ 1,4, ये है 2,2 और ये है 3,0। एक कोऑर्डिनेट्स आ गए दूसरे के, 2,2 2,2 कहाँ पर आएगा, 2,2 सेम, अच्छा ये भी कहीं पिछले वाला की तरह तो नहीं है, 3,4 नहीं, ये इंटरसेक्शन कटेगी क्योंकि इंटरसेक्ट हो रही है। तो इसको ड्रॉ करेंगे ऐसे, और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, कौन इस कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, 2,2, और ये इक्वेशन कौन सी है, तो इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0। तो इंटरसेक्शन कैटेगरीज के हैं, तो इसका सॉल्यूशन x = 2 है, y = 2 है। आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है 2x - 2y - 2 = 0 और 4x - 4y - 5 = 0। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। So 2x - 2y - 2 = 0 and 4x - 4y - 5 = 0। तो इसमें a1/a2 क्या होगा, तो a1 2 है और a2 4 है, तो 2/4 1/2 हो जाएगा। b1/b2 क्या है, b1 मेरा -2 है और b2 मेरा -4 है, तो -2/-4 माइनस साइन से माइनस साइन गया और 2/4 1/2, तो 1/2 1/2 ये दोनों तो सेम है। तीसरा देखते हैं c1/c2, c1 मेरा -2 है और c2 मेरा -5 है, तो -2/-5 माइनस साइन से माइनस साइन गया तो 2/5 तो मेरा a1/a2 = b1/b2 आ गया, लेकिन c1/c2 नॉट इक्वल टू आ गया। तो ये कौन सी कैटेगरी का आएगा, ये आएगा पैरेलल का। तो हैंस दीज लाइंस आर पैरेलल, एंड पैरेलल वाली कौन सी होती है, कंसिस्टेंट, तो एंड इनकंसिस्टेंट, या इसको लिख सकते हैं दीज लाइंस आर पैरेलल एंड इट इज़ इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन ही निकालेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाउट लिख दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके डाउट को पे सॉल्व करके वीडियो बना दूंगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और जो बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन द इट्स विड्थ 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो इसमें बोला गया है कि जो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन वो कितनी है, जो रेक्टेंगुलर गार्डन की जो पेरीमीटर है उसका आधा कितना है, 36 मीटर है, और लेंथ जो है वो 4 मीटर ज़्यादा है किससे, विड्थ से। तो हमने देखा सॉल्यूशन देखते हैं कैसे किया है। तो देखिए हमने क्या किया है, एक रेक्टेंगल बनाया है, उसमें हमने क्या किया है, लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन बी x मीटर। हमने ये लेंथ जो है इसको मैंने x मीटर माना है, एंड इट्स ब्रेथ भी y मीटर। तो इसकी जो ये ब्रेथ है इसको मैंने y मीटर माना है, लेंथ को x मीटर माना है और ब्रेथ को y मीटर माना है। तो इसमें कंडीशन दे रखी है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ +4, 4 मीटर ज़्यादा हो गया। तो ये कंडीशन 1 पे, जो सिचुएशन 1 था उस पर ये इक्वेशन बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी सिचुएशन जो थी वो क्या है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ 36 मीटर। अब जो इसका जो पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l+b, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। तो ये पेरीमीटर किसके इक्वल है, 36 मीटर के। अब वो भी पेरीमीटर तो 36 मीटर की इक्वल है, लेकिन कितना, आधा, तो इसका हाफ। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो l+b इज इक्वल टू 36 मीटर। तो l क्या है, x, और b क्या है, y, तो x + y = 36 मीटर। तो ये मेरी इक्वेशन 2 आ गई। तो अब इसमें मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे, तो अब इसकी एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे ग्राफिकली। तो कैसे करेंगे, तो इसको पहले इंडिविजुअली हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स देखते हैं,
पहले क्या है एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 4, जब मैंने एक्स की वैल्यू 4 ली है तो 4 से 4 कट जाएगा तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। जब मैंने x की वैल्यू 1 ली है तो या x की वैल्यू 5 ली है तो y की 4 इधर का माइनस हो जाएगा तो 5 तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब x की वैल्यू मैंने 6 ली है तो 4 इधर का माइनस कर देगा तो 6 में से 4 गया 2 आ जाएगा। और जब मैंने x की वैल्यू 24 ली है, ये मैंने 24 इससे ज़्यादा लिया क्योंकि इस वाले में रेंज ज़्यादा आ रहे थे, मतलब ज़्यादा इंटरवल में आ रहे थे, इसलिए मैंने एक हाई इंटरवल में मैंने ले लिया इसमें कोऑर्डिनेट्स। जब x की वैल्यू 24 लिया है तो 4 24 में से 4 जाएगा तो 20, तो y की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो ये 4 कोऑर्डिनेट्स हो गए। सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 36। ऐसा नहीं कि आप यही कोऑर्डिनेट्स कोई भी कोऑर्डिनेट्स लीजिए आंसर आपका सेम आएगा अगर आप ग्राफ पे करोगे, क्योंकि इस पर तो मैं समझा रहा हूँ आपको। x की वैल्यू मैंने 36 ली है तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, क्योंकि 36 इधर जाके माइनस कर देगा, 36 में 36 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 0। अगर मैंने x 26 लिया है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा 26, तो 36 में से 26 जाएगा तो 10, तो y की वैल्यू 10। अगर x की वैल्यू मैंने 16 ली है तो y 16 इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो y की वैल्यू 36 में से 16 गया कितना आएगा 20। तो ये मेरे तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो इसको मैं ड्रॉ करूँगा, तो इधर मैंने ड्रॉ कर रखा है, देखिए ये मेरा x एक्सिस हो गया, ये मेरा y एक्सिस हो गया। अब इसमें क्या है, मैंने कितने का इंटरवल लिया है 5-5 का, क्योंकि सबसे देखिए हाईएस्ट कितना है 36 तक है। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और y एक्सिस में कितना हाईएस्ट है तो 20 तक। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 मैंने इसके लिए ले लिए। अब x प्लस वाई प्लस 4 के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 4,0 समथिंग ये आएगा यहाँ पर 4,0 और दूसरा है 5,1, 5,1 भी यहाँ पर आएगा। 6,2 यहाँ पर आएगा। ठीक, इसलिए मैंने कहा था कि जो मैंने ये हाई इंटरवल इसलिए लिया क्योंकि देखिए इसमें छोटे छोटे तीनों पॉइंट्स यहाँ पे आ गए और ये बड़े बड़े हैं यहाँ पर दूर दूर आ रहे हैं, इसलिए मैंने बड़ा लिया है 24,2 24,2 24 यहाँ पर आएगा और 20 24,20 तो आपका समथिंग पड़ेगा ये यहाँ पर, देखिए यहाँ पर। ठीक, तो ये 24,20 है, इसको दोबारा लिख देता हूँ 24,20। तो अब सेकंड इक्वेशन कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। सेकंड इक्वेशन कोऑर्डिनेट्स हैं 36,0 36,0 कहाँ पर आएगा 36 यहाँ पर और 0 ये 35 के बाद जस्ट यहाँ पे 26,10 26 कहाँ पर आएगा तो यहाँ पे 10 तो ये यहाँ पे आ गया। 16,20 16,20 तो 16 कहाँ पर आएगा 16 यहाँ पर आएगा 10 16,20 सॉरी, तो ये यहाँ पर आएगा। तो ये थोड़ा आगे आ रहा है ऊपर। तो ये देखा जाए तो दोनों लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं और जब इंटरसेक्ट करेंगी तो एक मीटिंग पॉइंट मिलेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। इसको कोऑर्डिनेट्स जब ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो ये कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे 20,16। आप जब ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो आपके कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल सही स्केल पे होंगे, तो बिल्कुल सही मिलेंगे। ये तो मैंने ये वाइट पेपर पे बनाया तो थोड़ा इसमें दिक्कत होता है क्योंकि मेजरमेंट की इंटरवल जो होते हैं 5 के इक्वल नहीं होते, थोड़ा 0.1 की इधर उधर मिसिंग हो जाती है। तो ये आपका सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 5, तब देखिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट 20,16 हो गया, तो इसमें x की वैल्यू 20 हो गई और y की वैल्यू 16 हो गई। तो कंडीशन देखते हैं, जब x की वैल्यू 20 हो गई और y की वैल्यू 16 हो गई तो कंडीशन देखते हैं। बोला था कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, तो लेंथ मेरी 20 है और ब्रेथ मेरी ब्रेथ मेरी 16 है और उससे 4 ज़्यादा, तो 16 4 20, तो 20 आ ही रही है। और 20 प्लस 16 36, तो x प्लस वाई 36, ये भी सेटिस्फाई कर रही है। तो ये मेरा आंसर सही है। तो इसको नोट कर लीजिए, बिल्कुल सेम पैटर्न में बोर्ड में कीजिएगा, आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट डाल लीजिए। और जो बच्चे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो क्वेश्चन 6 है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। मतलब एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है
राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्शन लाइन, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस। अब इसमें बोल रखा है कि एक इक्वेशन दे रखी है हमें क्या, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब इससे हमें तीनों कंडीशंस की अलग अलग दूसरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो इजी है, बना सकते हैं, लेकिन एक यही चीज़ है कि इसमें क्या है कि हर बच्चे का अलग अलग आंसर होगा, ज़रूरी नहीं यही आंसर होगा। तो ये एक ऐसे समझाने के लिए आप इसका अलग आंसर निकाल सकते हो, कोई और इसका अलग आंसर निकाल सकता है। तो इसको देखते हैं एक बार। इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 और पहली कंडीशन हम ले रहे हैं इसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो एक बात बताइए, इंटरसेक्टिंग लाइंस की क्या कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, a1 मेरा 2 है, b1 मेरा 3 है। तो हम क्या करेंगे, a2 और b2 अलग अलग ले लेंगे, मतलब रेशियो सेम नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने a1 लिया है 5, तो मेरा a1 अपॉन a2 क्या हो गया, 2/5। तो मेरा b1 अपॉन b2 2/5 छोड़ के कुछ भी हो सकता है, 2/5 छोड़ के कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कुछ भी ले लिया है, तो मतलब मैंने यहाँ पे 3 है तो मैंने काम किया 5 ले लिया है। तो b1 अपॉन b2 अब क्या हो गया मेरा, 3/5। तो अब 2/5 3/5 के इक्वल हो ही नहीं सकता ये, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और माइनस 8 मैंने सेम रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 5x प्लस 5y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सेकेंड कंडीशन है पैरेलल के लिए, पैरेलल लाइन फॉर दिस। अब इसी इक्वेशन की पैरेलल लाइन क्या होगी, तो पैरेलल लाइन की पहले कंडीशन देखेंगे। पैरेलल लाइन की जो कंडीशन होती है वो होती है क्या, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। बस c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं होता, बाकी a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशो सेम होता है। तो मैं वो वैल्यू लूँगा जो इनकी a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की रेशो सेम हो, बस c1 अपॉन c2 की रेशो सेम ना हो। तो मैं काम करूँगा, 2 है तो मैं a2 को, यहाँ पे 2 है तो मैं a2 को 4 ले लूँगा, तो 2/4 1/2। ठीक है, यहाँ पे 3 है तो मुझे ऐसा नंबर लेना है b2 में कि मेरा रेशियो 1/2 है। तो मैं काम करूँगा, ये 3 to 6 ले लूँगा। कैसे, तो 3/6 इसका रेशियो क्या आएगा, 1/2। तो मेरा a2 मेरा 2 हो गया और b2 मेरा 6 हो गया। अब मुझे c2 जो लेना है वो 1/2 से रेशियो ना हो बस। तो ऊपर देखिए -8 है, तो अगर मुझे 1/2 रेशियो लेना हो तो 1/2 के लिए बस नीचे क्या होना चाहिए, -16। तो मुझे -16 नंबर छोड़ के और कोई सा भी नंबर लेना है। तो मैंने -16 छोड़ के मैंने -6 लिया इस बार, क्योंकि -8 अपॉन -6 ये सॉल्व होके 4/3 आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो एग्जांपल क्या मैंने लिया इस बार, 4x प्लस 6x माइनस 6। आप कुछ और भी ले सकते हैं। लास्ट कंडीशन है कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या होती है, तो कोइंसिडेंट लाइन की जो कंडीशन होती है वो होती है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, मतलब तीनों का रेशियो सेम होना चाहिए। तो मैंने 2 है तो मैं 2/4 ले लूँगा, तो 2/4 1/2। ठीक है, इसके बाद 3 है तो b2 में 6 ले लूँगा, तो 3/6 1/2 हो जाएगा। -8 है तो मुझे ऐसा नंबर लेना है जो 1/2 ही रेशियो है, तो मैं इसका क्या कर लूँगा, -16। तो माइनस से माइनस नहीं गया, 8 1 जा 1 और 8 2 जा 16, तो 1/2 आ गया। तो ये इक्वेशन मेरी सेटिस्फाई करेगी इस एग्जांपल को। तो ये भी हो गया। तो आप इसको नोटिस कर लीजिए, इसको बिल्कुल सेम इसी ढंग से कीजिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। और पूछा जाता है काफ़ी बार, इसको पूछा गया है, कंसेप्ट अच्छा है, इस कंसेप्ट के क्वेश्चन पूछते हैं एक मार्क्स में, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि आगे कोई भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसको आपको अपडेट मिल जाएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द these line and the x-axis and the x-axis and set it the triangular region।
मतलब इसमें बताना क्या है कि पहले तो हम एक ये दो जो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन से लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये फिर एक ट्राइंगल क्रिएट होगा जो एक्स एक्सिस पे कट होके जाएगी। अब तीनों जो ट्राइंगल है उसमें लिखा हुआ है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। तो जो ट्राइंगल बनेगा उनके वर्टिसेस के मुझे कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो इसको देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक इक्वेशन, ये मेरी इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और एक है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो इसके मैंने इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। जब मैं x को 0 लूँगा तो y की वैल्यू -1 हो जाएगी। जब x की मैंने वैल्यू -1 ली है तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 1 ली है तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसके लिए आप सेकंड इक्वेशन के लिए देखेंगे कोऑर्डिनेट्स। जब x की वैल्यू मैंने 0 ली है तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी। जब x की वैल्यू मैंने 4 ली है तो 3 4 जा 12, 12 माइनस 12, 12 माइनस 12 तो 0, तो y 0 हो जाएगा मेरा। जब x की वैल्यू मैंने 2 लिया है तो 3 दूनी 6, 6 माइनस 12 तो -6 हो जाएगा, और -6 इधर जाके +6 हो जाएगा, और 6/2 3, तो y = 3 हो जाएगा। तो ये से कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसका ग्राफ जो ड्रॉ होगा वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके हिसाब से वर्टिसेस पता चलेगा। अगर ग्राफ पेपर पर ग्राफ ड्रॉ होगा तो एक एक्यूरेट बताएगा, लेकिन क्योंकि ये प्लेन पेपर है तो इस पर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है 19-20। एक्स एक्सिस का हाई कोऑर्डिनेट कितना है 4, तो 1 2 3 4 5, एक ज़्यादा ले लेते हैं। एक्स एक्सिस ये है -1 -2 -3 -4, ये एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस के लिए कहाँ तक देखना है 6 तक। तो एक काम करते हैं, इसको भी एक्सटेंड करके 6 तक देखना है। तो ये तो 1 2 3 4, इसको 5 बना देते हैं, 6 तक, क्योंकि ये 6 तक आएगा। अब इसको ड्रॉ करेंगे तो 0,1 0,1 यहाँ पर आएगा, 0,1 -1,0 -1,0 यहाँ आएगा, -1,0 1,2 यहाँ आएगा, 1,2। अब इसको ड्रॉ करेंगे तो वो ड्रॉ होगा समथिंग ऐसे, ठीक। उसके बाद है सेकंड इक्वेशन। इस इक्वेशन की जो इस लाइन की जो इक्वेशन है वो है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन है 0,6 0,6, तो ये आएगा यहाँ पर 0,6। दूसरी है 4,0 4,0 यहाँ पे 4,0। थर्ड है 2,3 2,3 समथिंग इधर, हाँ इधर इसके आसपास इसी लाइन पे। तो इसको जब ड्रॉ करेंगे तो ये जो लाइन ड्रॉ होगी तो देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है। कैसे? तो ये देखिए ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला, ये ट्रायंगल बन रहा है। इसको सेट कर देंगे और इसके कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट्स और ये कोऑर्डिनेट, ये बताना है। तो ये कोऑर्डिनेट का क्या होगा, तो एक कोऑर्डिनेट्स तो ये है, तो ये हो गया -1,0। एक कोऑर्डिनेट्स तो ये हो गया, ये है 4,0, और एक कोऑर्डिनेट्स तो यही है 2,3 जो आया था, ये लिखा नहीं था, ये है। तो 1 2 और 3, ये 3 कोऑर्डिनेट्स इसके आ गए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। इसको नोट कर लीजिए। और ये एक्सरसाइज 3.2 आपकी ख़त्म हो गई है। और जो बच्चे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट करके मुझे और टॉपिक, जो आपको टॉपिक पूछना है वो टॉपिक बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट उस टॉपिक या कंसेप्ट पे आपको वीडियो बना के दूंगा। बाय।